Hello students and good morning everyone. I am Garima Jain, your maths teacher, and today I am going to explain you about factorizing a cubic polynomial. किसी cubic polynomial को किस तरह से factorize करा जाता है. Cubic polynomial means the polynomial having the degree as 3. वो polynomial जिसकी डिग्री 3 होती है. डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है वो कहलाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. और आज हम फैक्टराइज करना सीखेंगे इन्हीं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को. क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम जो करते हैं वो ये होगा कि जो हमारी लास्ट टर्म है, व्हाट इज़ द लास्ट नंबर हियर, 120. इस लास्ट टर्म के एक रफली या हमारे माइंड में हम फाइंड करेंगे कि इनके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. व्हाट कैन बी द फैक्टर्स ऑफ 120. क्या क्या हो सकते हैं 120 के फैक्टर्स. 120 इट कैन बी डिवाइडेड बाय +-1 +-2. देन और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, +-3 +-4 +-5 +-6 और बताइए, यस, +-8 +-10 और +-12. दिस कैन बी द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 120. ये सभी 120 के पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू put up the values of these factors in the given polynomial. ये जो possible factors हैं इन factors को 1 by 1 पुट करके चेक करेंगे हम कि किस वैल्यू के लिए इस polynomial का आंसर हमें 0 मिलता है. ठीक है, किस तरह से पुट करोगे, let us start from +1. अगर हम यहाँ स्टार्ट करते हैं +1 से, so put here x is equals to +1. अगर हम +1 पुट करते हैं तो वैल्यूज़ क्या होंगी, 1³ -23 × 1² +142 × 1 -120. ठीक है, सॉल्व 1 -23 × 1² इट बिकम्स 23 +142 -120. इसे सॉल्व करिए, क्या आंसर होगा, -22 +22 विच इज़ इक्वल्स टू 0. मतलब यहाँ जब हमने x = 1 पुट करा तो 1 पुट करने पर हमारा आंसर क्या मिला हमें, वी गेट दैट द पॉलिनोमियल्स वैल्यू रिड्यूसेस टू 0. इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी. अगर वैल्यू 0 है इट मीन्स दैट दिस +1 इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ये +1 इस पूरे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है. अगर ये सेटिस्फाई करता है तो वी विल राइट हैंस इट्स वन ऑफ द फैक्टर इज x-1. x की कौन सी वैल्यू के लिए हमें आंसर 0 मिला, +1 के लिए, तो उसका फैक्टर क्या बन जाएगा, -1. x-1 दिस विल बी द फैक्टर फॉर दिस गिवन पॉलिनोमियल. एक फैक्टर हमें मिला, बट एज इट इज़ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल तो टोटल कितने फैक्टर्स होंगे इसमें, टोटल वी विल बी हैविंग 3 फैक्टर्स. 3 फैक्टर्स होने चाहिए. तो अब बचे हुए 2 फैक्टर्स कैसे निकालोगे, उन बचे हुए 2 फैक्टर्स को निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल x³ -23x² +142x -120 बाय द फैक्टर जो कि है हमारा x-1. ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या करी जाएगी, सेकेंड स्टेप करने के लिए जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, दिस इज़ अवर गिवन पॉलिनोमियल, इस गिवन पॉलिनोमियल को वी विल डिवाइड बाय x-1. अब डिवाइड कैसे करेंगे, ऑलरेडी लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे डिवाइड करा जाता है ये मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ. ठीक है,
अब यहाँ पे दो मेथड्स हैं, या तो हम चाहें तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से पूरा एक बड़ा डिवाइड करें और फिर आंसर चेक करें कि हमारा क्या आंसर आ रहा है, मतलब हमें क्या क्वोशेंट मिल रहा है, या फिर इन शॉर्ट एक शॉर्टकट मेथड होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है, डिवाइड करने के बाद व्हाट विल बी द क्वोशेंट, सिर्फ क्वोशेंट फाइंड करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये फैक्टर है। फैक्टर अगर गिवन है और सिर्फ क्वोशेंट फाइंड करना है तो एक स्मॉल मेथड होती है डिवाइड करने की, उस स्मॉल मेथड से हम डिवाइड करेंगे। अब वो स्मॉल मेथड क्या है, ध्यान से देखना। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल किस वैल्यू के लिए आंसर 0 मिला है हमें, वैल्यू 1 के लिए। कौन सी वैल्यू पुट करी तो आंसर 0 आया था, 1। नाउ हियर write down the coefficients of each term of x, x square, x cube या विदाउट x वाली जितनी भी टर्म्स हैं सभी के लिखेंगे हम कोफिशिएंट्स। क्या क्या कोफिशिएंट्स होंगे, x क्यूब का कोफिशिएंट 1, 23x स्क्वायर, यहाँ कोफिशिएंट हो गया -23, साइन ज़रूर लगाना है, साइन छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये कोफिशिएंट हुआ -23, देन +142 एंड -120 लिखे हमने सारे कोफिशिएंट्स। आफ्टर राइटिंग कोफिशिएंट्स व्हाट वी विल डू, जो सबसे पहली टर्म है उसे तो हमने लिखा एज इट इज़, 1 को हमने एज इट इज़ लिखा। आफ्टर राइटिंग दिस व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, मल्टीप्लाई द वैल्यू विच वी गेट हियर विथ आवर फैक्टर। जो वैल्यू हमें यहाँ मिली है इस वैल्यू को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट इज़ 1, ठीक है। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आंसर आया, 1। नाउ सॉल्व दिस, -23 + 1 इट इज़ -22। अगेन -22 मल्टीप्लाइड विथ 1 -22, 142 -22 +120, again +120 multiplied with 1 +120, -120 +120 इट इज़ 0। ये 0 शो करता है कि हमारा यहाँ जो क्वोशेंट आया है दिस क्वोशेंट इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ जो 0 बचा इट इज़ द रिमाइंडर, ठीक है। और क्योंकि ये फैक्टर है तो ऑफ कोर्स रिमाइंडर 0 ही आएगा। सो नाउ द पॉलिनोमियल विल बी 1 के साथ आ गया x स्क्वायर, 22 के साथ आ गया x, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस। सो व्हाट विल बी अवर पॉलिनोमियल, सो द पॉलिनोमियल विल बी x स्क्वायर -22x + 120, दिस इज़ द पॉलिनोमियल। अब इससे हमें फैक्टराइज करना है बाय फैक्टराइजिंग द मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना आपको पता है कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज होगी बाय फैक्टराइजिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को फैक्टराइज करिए, यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइज करने के लिए वी नीड 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो हमें 120 मिले, और उन दोनों ही नंबर्स का प्लस करें या माइनस करें तो हमें मिले 22। तो ऐसे 2 नंबर्स कौन से होंगे, x स्क्वायर -12 एंड -10। -12 और -10 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा इट बिकम्स 120, और -12 -10 को जब ऐड करेंगे देन इट बिकम्स -22, ठीक है। नाउ सॉल्व इट, टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म एंड फ्रॉम लास्ट 2 टर्म्स। पहली दोनों टर्म्स में से कॉमन लो, बाद वाली दोनों में से कॉमन लो। पहली दोनों में से कॉमन लिया तो हुआ x, ब्रैकेट में बचेगा x -12, बाद वाली दोनों में से कॉमन लिया तो आया -10, ब्रैकेट में बचा x -12, ठीक है। समझ में आई ये टर्म। यहाँ से जब हमने कॉमन लिया x तो बचेगा x -12, इन दोनों में से कॉमन हुआ -10 तो फिर बचा x -12। नाउ x -12 it is common in both,
जो ब्रैकेट बचेगा इट इज़ x माइनस 10. सो व्हाट आर द फैक्टर्स? सो ऑल द 3 फैक्टर्स आर, सबसे पहला फैक्टर वी हैव गॉट x माइनस 1, second one x minus 10 and x minus 12. These are the factors for this polynomial. ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये होंगे इसके फैक्टर्स. समझ में आया आपको क्वेश्चन? एक रिव्यू लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज गिवन एज एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120. इसका हमें फाइंड करना है फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स फाइंड करना है. फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमने चेक करा जो लास्ट टर्म है 120 कि ये 120 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है. मतलब 120 के फैक्टर्स क्या हैं. 120 के जितने भी फैक्टर्स आए 1 बाय 1 पुट करके चेक करेंगे किस वैल्यू के लिए आंसर 0 आता है. ठीक है, जिस वैल्यू के लिए आंसर 0 आएगा उसी से हम आगे सॉल्व करेंगे. अगेन एंड अगेन चेक. जब हमने x इक्वल टू प्लस 1 पुट करा पहली बार में ही हमें आंसर मिल गया दैट आंसर इज इक्वल्स टू 0. आंसर अगर 0 है तो यहाँ से एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1. रिमेनिंग फैक्टर्स फाइंड करने के लिए गिवन पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे. यह हमेशा ध्यान रखना, अगर प्लस 1 के लिए आंसर 0 है तो फैक्टर माइनस में आएगा, अगर माइनस के लिए आंसर 0 मिलता है तो फैक्टर प्लस में आएगा. ठीक है, डिवाइडेड, डिवाइड करने पर ये हमारा क्वेश्चन एक शॉर्टकट मेथड से डिवाइड करा हमने. शॉर्टकट मेथड क्या अप्लाई करी? राइट डाउन द कोफिशिएंट्स हियर. सबसे पहले कोफिशिएंट्स एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का माइनस 23, 142x का प्लस 142 एंड माइनस 120. सारे कोफिशिएंट्स लिखे. जिस वैल्यू के लिए आंसर 0 आया था, किसके लिए आंसर 0 आया था? प्लस 1, उसी वैल्यू को लिखा जाएगा यहाँ पर. ठीक है, नाउ फर्स्ट टर्म उसमें कुछ नहीं करना है, ना प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड. फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे. फ्रॉम हियर फर्स्ट टर्म को गिवन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट बिकम्स 1. माइनस 23 प्लस 1 माइनस 22, माइनस 22 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 22, 142 माइनस 22 प्लस 120, प्लस 120 multiplied by 1 again plus 120 minus 120 plus 120 it becomes 0. After getting answer as 0, जो पॉलिनोमियल अब बना है उस पॉलिनोमियल को हम करेंगे फैक्टराइज. फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मीन्स 22 को हम करेंगे स्प्लिट. अब 22 को ऐसे दो फॉर्म्स में लिखना है कि दो नंबर ऐसे हों जिन्हें प्लस करें या माइनस करें तो 22 हो और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमें मिले 120. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे फैक्टराइज करा जाता है इसके लिए भी एक वीडियो में ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ. अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ मैंने कैसे स्प्लिट करी है देन यू कैन गो टू दैट वीडियो ऑफ फैक्टराइजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वहाँ से समझ सकते हैं. ठीक है, देन factorize it totally. Again we have got two factors x minus 12 and x minus 10. After getting these two factors, the answer for the three factors are, सबसे पहला फैक्टर हमारा आ गया था x minus 1, remaining two are x minus 10 and x minus 12. ठीक है, understood this question? Let us see one more example for factorizing a cubic polynomial. इसी का एक और एग्जाम्पल हम चेक करते हैं. Suppose a polynomial is given to us as x cube minus 3x square plus 9x minus 5. It is minus 9x. x cube minus 3x square minus 9x minus 5. ये एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें. फॉर दिस पॉलिनोमियल वी हैव टू फाइंड आउट इट्स फैक्टर्स. अब इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? वही चेक करा, पुट x इक्वल टू प्लस 1. अगर हम प्लस 1 पुट करते हैं तो क्या आंसर 0 आएगा? चेक करिए. 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5.
it becomes 1 minus 3 minus 9 minus 5. 1 minus 3 minus 2 minus 2 minus 9 minus 11 minus 11 minus 5, it is minus 16 which is not equal to 0. प्लस 1 पुट करके आंसर 0 नहीं मिला तो हम यूज़ करेंगे -1. पुट x इक्वल्स टू -1. अब -1 के लिए चेक करो क्या आंसर 0 आता है. -1 क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 -5. -1 क्यूब इज -1 -1 का स्क्वायर +1 +1 इंटू -3 -3 -9 इंटू -1 +9 -5. -1 -3 it becomes -4. -4 plus 9 it is +5 +5 -5 the answer is 0. ठीक है, कौन सी वैल्यू के लिए हमें आंसर 0 मिला? -1 के लिए. तो अब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? सो वन ऑफ इट्स फैक्टर इज x + 1. हमें अगर आंसर 0 मिला है -1 के लिए तो इसका एक फैक्टर क्या मिल जाएगा हमें? x + 1. आफ्टर गेटिंग द फैक्टर्स वी हैव टू डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय दिस फैक्टर. डिवाइड करने के लिए वही एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे. -1 के लिए आंसर 0 है. -1 यहाँ लिखा. राइट डाउन ऑल द कोफिशिएंट्स हियर. 1 -3 -9 एंड -5. फर्स्ट टर्म एज इट इज़. 1 को एज इट इज़ लिखा हमने. 1 इंटू -1 it is -1. -3 -1 it becomes -4. -4 into +1 +4 -9 +4 it becomes -5. -5 into -1 +5 it is 0. So what is the polynomial now? So the polynomial is 1 के साथ आया क्यूब -4 के साथ स्क्वायर -5. ठीक है. नाउ फैक्टराइज इट. फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. यहाँ पर मिडिल टर्म किस तरह से स्प्लिट होगी? दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो -5 हो और प्लस या माइनस करें तो -4 मिले. सो दिस विल बी 1x³ -5x² plus 1x square -5. -5 plus 1 it becomes -4 and -5 multiplied by +1 it is -5. Take common from first two and last two. X square is common. X minus 5 from here plus 1 is common. Sorry, one thing I have done wrong here. It is x square and these two are x. From these two x is common. X minus 5 plus 1 is common. Again x minus 5. So x minus 5 and x plus 1, these are two brackets which we get here. So what are the factors now? So the factors are, सबसे पहला फैक्टर हमें मिला था x plus 1. सेकेंड, दीज आर अगेन द टू फैक्टर्स, तो फिर से x plus 1 and x minus 5. So this is the method of finding out the factors of a cubic polynomial. Okay? Okay. Have a nice time all of you and try to solve more and more questions of cubic polynomial. Have a nice time.